बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू फाद द आईटी गाय। अच्छा तो भाई आज हमारा इंशाल्लाह सी प्रोग्रामिंग का है फिफ्थ पार्ट। आज हम देखेंगे इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। ठीक हो गया। तो अच्छा भाई, ये लो हमारी फर्स्ट स्लाइड आई, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक हो गया। इसमें इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और ये रही हमारी फर्स्ट स्लाइड। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है भाई? The if statement is used to check some given condition and perform some operations depending upon the correctness of that condition। मतलब कि ये हमारे पास कोई भी एक स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है, गिवन कंडीशन होती है। अच्छा, ये हमारे पास इफ का एक सिंटेक्स है, सिंपल सा, ठीक है। ये इफ का कीवर्ड होता है, उसके बाद हमारे राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, और उसके बाद ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स। और जो भी पीस ऑफ कोड हमने लिखना होता है वो हमारा इन ब्लॉक्स के बीच में होता है, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन के बारे में है कि भाई एक्सप्रेशन बेसिकली आप कोई भी ऐसी एक कह सकते हो, आपका कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसका रिजल्ट या ट्रू आ रहा होता है या फॉल्स आ रहा होता है। तो इसीलिए इसने कहा कि द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन। या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, some given condition, and perform some operations depending upon the correctness of that condition। मतलब कि जो भी कंडीशन इस पॉइंट पे हमें गिवन होगी, अगर तो वो ट्रू होगी तो हमारी ये इफ स्टेटमेंट चल पड़ेगी और इसके बीच में जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा, उसमें जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये इफ का जो लूप है हमारा, ये इफ कंडीशन जो है ये रन नहीं करेगी, और जो ये पीस ऑफ ब्लॉक है इसका, ये इसको बगैर एंटर हुए नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर निकल जाएगा ये, ठीक है। हम देखेंगे इस एग्जांपल को भी हमारी इसमें आईडीई में। सिंपल एग्जांपल है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इफ स्टेटमेंट का। इट इज मोस्टली यूज्ड इन द सिनेरियो वेयर वी नीड टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। इधर हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट हमारे पास होते हैं ऑपरेशंस, उसमें ये हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ द इफ स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। ये हमने बता दिया कि भाई सिंटैक्स था। अब डायरेक्ट हम चलते हैं हमारे आईडीई के ऊपर, ताकि साथ साथ थियोरेटिकल काम के साथ हम प्रैक्टिकल भी देखते रहें। इधर आ जाते हैं भाई, मैं करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। इधर इसे क्लियर ऑल किया हुआ है, ऑल लैंग्वेजेस पे आके सिलेक्ट कर लो C++। इधर ऑल प्रोजेक्ट टाइप्स में मैं कर लेता हूँ कंसोल को सेलेक्ट। ठीक हो गया। इधर हम देखते हैं भाई, अब जो एम्प्टी प्रोजेक्ट है ना C++ वाला, इसको मैं करता हूँ क्लिक, साथ में कर देता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है इस प्रोजेक्ट का वही रहने दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट 1। और इसको मैं कर रहा हूँ क्रिएट। तो इस पॉइंट पे भाई देखो, हमारा ये इस व्यू पे आओ और यहाँ आके आप टॉप पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसको क्लिक करो। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ जाएगा, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है प्रोजेक्ट 1, वो इस पॉइंट पे आ गया। इस पे आके मैं अपना ऐड करता हूँ एक सी फाइल, ठीक है, न्यू आइटम। अब यहाँ से हमने विजुअल C++ को सेलेक्ट करना है, इधर C++ फाइल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट नाम है मैं वही रहने दूंगा, ठीक है। मैं खाली इसकी एक्सटेंशन जो है, जो CPP वाली एक्सटेंशन थी, इसको चेंज करके सिर्फ .c रहने देना, जो ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं अभी ऐड। तो ये हमारे पास source.c के नाम से ये एक फाइल क्रिएट होगी, जिसके अंदर हम सी का कोड अब लिख सकते हैं। अच्छा तो भाई, और भी हम अपना कोड का जो मेन बॉडी है वो लिखते हैं, जो आपको अभी तक अच्छे से याद होनी चाहिए। इंक्लूड, ठीक है, stdio.h, एंटर। void main, ठीक हो गया, अंडरस्कोर गेट ch, ठीक हो गया।
अब हमने देखा भाई कि इफ कंडीशन का जो हमारा सिंटेक्स है वो भी देख लिया कि हमारे पास जो इफ का एक हम ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इफ का कीवर्ड होता है, इधर हमने एक्सप्रेशन लिखना है और ये हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाते हैं। अब हम देखते हैं अपने इस पॉइंट फाइव के स्लाइड को, ठीक है। ये हमारा अभी तक ठीक जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। इफ स्टेटमेंट एग्जांपल। अभी हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल आ गई है इफ स्टेटमेंट की। इससे हम चेक करेंगे, बेसिकली पहले हम एक नंबर एंटर करेंगे, फिर उस नंबर को चेक करेंगे कि वाया वो नंबर जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। और उसको चेक करने के लिए हम ये मॉडुलस ऑपरेटर या परसेंटेज वाला जो हमारा साइन है इसको हम यूज़ करेंगे। ये भी हम देखते हैं और इसका मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली ये किस तरह वर्क करेगा। पहले आके एक दफ़ा इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इसको हम स्टडी करते हैं इन डीप। ठीक हो गया। सो इधर टॉप पे आ जाओ। इधर मैं सबसे पहले आगे क्या करता हूँ, एंड नंबर, एक नंबर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ और उसके अंदर मैसेज दे देता हूँ मैं, एंटर नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली हम इसके अंदर स्कैन एफ के थ्रू जो हमारा ये नंबर वेरिएबल है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपकी मर्जी है कि आपने स्कैन एफ यूज़ करना है या स्कैन एफ अंडरस्कोर एस यूज़ करना है। अगर तो आपने स्कैन एफ यूज़ करना है तो उस केस में आपको पता है कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम यहाँ टॉप पे एक और डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। आप वो कर सकते हो। जो इस वीडियो में भी फर्स्ट टाइम आए हैं वो अगर पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने उसमें देखा था कि भाई हमारे पास ये इस पॉइंट पे आते हैं हम, इधर आए। ये हमारे पास है डिफाइन, ठीक है। डिफाइन अंडरस्कोर सीआरटी सिक्योर नो वार्निंग्स। ये वाली लाइन हम बिल्कुल टॉप में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ से भी कॉपी करूँ, ठीक है, कॉपी करके इधर आया हमारा आईडी के ऊपर आ जाओ। इस जगह पे हमने इसको क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो अब अगर आपने ये कर दिया तो उसके बाद आप चाहे स्कैन एफ को भी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। बट मैं भी स्कैन एफ अंडरस्कोर एस के साथ ही जाऊँगा, ठीक है। इधर हमने किया स्कैन एफ अंडरस्कोर एस, इधर आए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी और अब मैं कर देता हूँ इसके साथ एंड ऑपरेटर और नंबर। अब नंबर के अंदर हम वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नंबर के अंदर तो अब मैं चेक करता हूँ कि भाई इफ नंबर मॉड या परसेंटेज टू इक्वल इक्वल टू 0, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तो यहाँ प्रिंट कर दो प्रिंट एफ entered number format specified is even number, ठीक है। इधर आए और साथ ही मैं कर देता हूँ नंबर। अब आई होप आपको इस लाइन ऑफ कोड की आसानी से समझ आ गई होगी, बिकॉज हम पीछे एग्जांपल्स देख चुके हैं इस तरह की सारी कि ये जो मैंने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डी यूज़ किया है यहाँ क्यों किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी नंबर हमारे पास आए वो ये हमें प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ जाए। अब चलते हैं हम इस एग्जांपल में। तो ये देखो, हमने इसमें देखा एक नंबर हम एंटर करेंगे, ये हमारा वेरिएबल का नाम है नंबर, उसकी डेटा टाइप। उसके बाद आज जो प्रिंट एफ पे, प्रिंट एफ में हमने एंटर किया है कि एंटर करो नंबर, ठीक है। यूज़र को हमने प्रॉम्प्ट किया, स्कैन एफ अंडरस्कोर एस में हमने फॉर्मेट स्पेसिफाइड ही लगाया और एंड नंबर ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए 7 नंबर वेरिएबल का हमने नाम एंटर किया और वैल्यू हमने इनपुट ले ली। और साथ हम कहते हैं कि भाई इफ नंबर मॉड टू इक्वल इक्वल टू 0 तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि एंटर नंबर फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज इवन नंबर। और हमने साथ ही नंबर को यहाँ जो नंबर वेरिएबल था उसको आउटपुट बना दिया। तो अब देखते हैं कि भाई ये मॉड्यूलस ऑपरेटर काम कैसे करता है।
उससे पहले एक दफ़ा इस प्रोग्राम को हम रन करें और देखें कि इसकी एग्जीक्यूशन ठीक जा रही है कि नहीं। इधर आओ कहता है एंटर नंबर। अब मैं कोई भी इवन नंबर एंटर करता हूँ, सपोज मैं एंटर करता हूँ 2, तो ये देखो भाई कहता है कि एंटर नंबर 2 इज इवन नंबर। ठीक है, अब चलो हम दोबारा इसको रन करते हैं और अब मैं आगे यहाँ नंबर एंटर करता हूँ 10। एक और इवन नंबर मैंने एंटर किया, एंटर नंबर इज इवन नंबर। अब अगर मैं आगे कोई और नंबर एंटर करूं, ये देखो सपोज मैं एंटर करता हूं 5 को। अब मैं अगर करूं एंटर तो आप देखो हमें कोई आउटपुट शो नहीं हुई, और जब मैं दोबारा एंटर क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी। सो अभी हमने एक इफ कंडीशन लगाई है जिसके अंदर हमने खाली ये चेक लगाया कि भाई मैं बताओगे अगर तो एंटर्ड नंबर जो है ये इवन है तो हमें मैसेज प्रिंट कर दो एंटर्ड नंबर इज इवन। अब ये नंबर मॉड ये हमने क्या किया है इसको हम देखते हैं। इधर आ जाओ भाई हमारे इस वाइट बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो इसको हम अभी देखते हैं कि जो मॉड वाला ऑपरेटर है ये हमारा किस तरह से वर्क करता है। ठीक हो गया, तो अच्छा ये देखो भाई, अब बेसिकली हमने इसके अंदर देखा कि हमने ये स्टेटमेंट देखी इफ के अंदर। इधर आए, इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई थी इफ नंबर, ठीक है, परसेंटेज टू। अब इसके लिए आप परसेंटेज की टर्म यूज करो, मैं मॉड की भी यूज करता हूँ, परसेंटेज की भी यूज करता हूँ। इक्वल इक्वल टू 0, तो क्या कर दो, एक पीस ऑफ कोड चले जो कहे कि ये इवन नंबर है। ठीक है, कौन सा इवन नंबर है, ये वाला जो हमने एंटर किया था। जब भी इसका मॉड या परसेंटेज आप लोगे 2 के साथ, तो अब ये नंबर मॉड 2 है क्या। ये बड़ी सिंपल चीज़ है भाई, देखो जैसे अब आप डिवीजन करते हो, अब नंबर की जगह सपोज मैं करता हूँ 4 परसेंटेज या 4 मॉड 2, तो इक्वल इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। इसको आप यूं लो कि इधर भाई डिवीजन में जब आते हैं, ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ 4, इधर मैं लिखता हूँ 2। अब इसका जो रिमाइंडर होगा ना इसका, वो आपकी मॉड की वैल्यू या परसेंटेज वाले साइन के साथ जो वैल्यू आती है वो होगी 2 2s आर 4। ठीक है, इधर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो जब 4 मॉड 2 इक्वल टू होगा 0, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये इवन नंबर है, बिकॉज इवन नंबर जब भी 2 के साथ डिवाइड होते हैं तो उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। इसीलिए हमने इस कंडीशन के अंदर ये चेक लगाया कि इफ नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो क्या करो, बताओ कि ये इवन नंबर है। अब वही अगर तो हम इस नंबर की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं 5 की, 5 मॉड 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। इधर आ जाओ, इधर मैं लिखता हूँ 5, इधर मैं लिखता हूँ 2। अब इसका रिमाइंडर देखते हैं क्या आएगा भाई, 2 2s आर 4। ठीक है, अब ने माइनस किया, आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। ऑड के केस में याद रखना हमेशा आपकी वैल्यू 1 आएगी। जब भी आप 2 के साथ मॉड लोगे, इवन के केस में 0 आएगी और ऑड के केस में 1 आएगी। तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ऑड नंबर है जो हमने एंटर किया है। बट अभी इफ कंडीशन के अंदर हमने खाली एक चेक लगाया है कि नंबर मॉड 2 इक्वल इक्वल टू अगर 0 है तो क्या कह दो कि ये इवन नंबर है। ठीक हो गया, तो ये हमारा मेन जो मॉड का कॉन्सेप्ट था ये मैंने आपको थोड़ा बताना था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फर्दर देखते हैं कि इसको हम, ये हमारी एग्जांपल हो गई डन। इधर आ गए हम स्लाइड के ऊपर। तो इस तरह में ये इफ नंबर मॉड 2 वाला जो हमारी कंडीशन थी ये चली कि नंबर मॉड 2 हमारा आ गया था जब हमने 10 के साथ किया, और रिमाइंडर इसका 0 आया, और प्रिंट एफ हमें शो हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये इफ के अंदर जो ये कोड है, ये ब्लॉक ये रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो भाई अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जांपल आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल एग्जांपल है। इससे मेन कॉन्सेप्ट हमारा जो समझने वाला था वही इफ कंडीशन थी, कि इफ कंडीशन हमारी वर्क किस तरह करती है। ये एक्सप्रेशन जैसे ही ट्रू हुआ, ठीक है, तो हमारा ये जो इसके अंदर कोड ऑफ ब्लॉक था
ठीक है, ये पीस ऑफ कोड जो था इस ब्लॉक के अंदर, ये हमारा रन कर गया था। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आते हैं, हम चेक करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। अगर इस एग्जांपल में देखो भाई, तो देखो हमने इफ स्टेटमेंट को तो हमने फॉलो कर लिया। मतलब कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है और इवन नंबर है, तो उस केस में बता रहा है कि भाई इवन नंबर एंटर किए। पर आपने जब देखा, जब हमने इसमें एक ऑड नंबर को एंटर किया, अब मैं यहाँ 5 एंटर करता हूँ, तो इस टाइम में कोई भी आगे उस तरह आंसर नहीं दिया। ठीक है, और हमने जो दोबारा एंटर किया तो हमारा प्रोग्राम उसी तरह एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई और वो डिसअपियर हो गया। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन इसी केस में यूज होगी कि अगर तो हमारी गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या करना है। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल कंडीशन। एक एक्सप्रेशन के मुकाबले में दो कंडीशंस चेक होंगी। एक ये इफ कंडीशन, और अगर इफ फॉल्स हो जाती है तो फिर इफ ट्रू होगी तो इफ चलेगी। ठीक है, एल्स नहीं चलेगी। जब ये इफ फॉल्स हो जाएगी तो फिर हमारी इफ नहीं चलेगी और हमारी एल्स ऑटोमेटिकली रन कर जाएगी, ये कंडीशन हमारी चलेगी फिर। इसीलिए कह रहा है द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म टू ऑपरेशंस फॉर अ सिंगल कंडीशन। The if else statement is an extension to the if statement using which we can perform two different operations. That is, one is for the correctness of that condition and the other is for the incorrectness of the condition. ठीक हो गया। मतलब कि एक इसी करेक्टनेस के लिहाज से चलेगी इफ कंडीशन की, और एक अगर तो हमारा जो एक्सप्रेशन है फॉल्स होता है, तो एक कंडीशन जो एल्स के अंदर होगी वो उसके लिहाज से हमारी रन कर जाएगी। ये हमारी इफ कंडीशन, और ये इफ कंडीशन का हमारा सिंटेक्स होता है। इफ, ये आप देख चुके हो। उसके बाद ये एल्स का कीवर्ड आप करते हो और दो आपकी ये ब्लॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो भी पीस ऑफ कोड होता है वो आप इन ब्लॉक्स के अंदर लिखते हो। इफ के साथ याद रखना कि इफ के साथ आपका ये वाला एक्सप्रेशन वाला सीन भी होता है। ठीक है, जो आपके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आता है। एल्स के साथ राउंड ब्रैकेट्स नहीं होते। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी इस कंडीशन और इस एग्जांपल की तरफ। आईडी पे आ जाते हैं हम, साथ ही इधर आओ। अभी हमने मॉड 2 के साथ चेक किया कि भाई नम मॉड 2 और हमारा अगर तो इक्वल इक्वल टू 0 है तो बताओ कि एंटर नंबर इज इवन नंबर। अब हम एल्स को देखेंगे इसमें एंटर करके कि अगर तो हम ऑड नंबर एंटर करते हैं तो फिर हमें क्या प्रोग्राम को शो करना चाहिए। इधर आओ, प्रिंट एफ। इधर आके मैं कहता हूँ कि भाई अगर तो हमारी इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो कह दो कि भाई entered number format specified is odd number। ठीक हो गया। इधर आए और नंबर को हमने एंटर किया, कंट्रोल एस, कंट्रोल के डी, कंट्रोल एस। अब अगर हम इस पॉइंट पे आके प्रोग्राम को भाई अपना रन करें तो ये देखो, अब मैं अगर एंटर करता हूँ सपोज 20, जो कि एक इवन नंबर है, तो हमें मैसेज क्या शो कर रहा है कि एंटर नंबर 20 इज इवन नंबर। एग्जीक्यूशन बिल्कुल ठीक जा रही है। और अब अगर तो मैं इसमें एंटर करता हूँ आके अपना, इधर और रन करते हैं। अब मैं करता हूँ 19, जो कि एक ऑड नंबर है। अब जब मैं एंटर करूंगा तो इससे हमने जो एल्स कंडीशन लगाई, ये जो हमने एल्स कंडीशन लगाई थी, जब इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो फिर हमारा एल्स ब्लॉक चल पड़ा। एल्स ब्लॉक के अंदर हमने प्रिंट किया हुआ था कि एंटर नंबर फॉर्मेट स्पेसिफाइड इज ऑड नंबर, और साथ हमने ये नंबर इधर सी आउट करा दिया, जो कि इस फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी वाली जगह पे आके पेस्ट होगा। एंटर्ड नंबर 19 इज ऑड नंबर। सो ये एग्जांपल हमारी सिंपल सी एग्जांपल थी, आप लोगों ने ये स्टडी कर ली, देख ली, और आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगी। अब हमने इससे ये मॉड का और परसेंटेज का और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से देख लिया है। ठीक है, ये रही हमारी स्लाइड्स। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी अबाउट, हमने इसमें पहले देखा था कि इफ का सिंटेक्स ये सिंपल सा, इफ होता है, एक्सप्रेशन होता है और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये इफ स्टेटमेंट की एग्जांपल थी हमारी
हमारे इसमें हमने एक नंबर लिया, उसके साथ हमने चेक किया कि वो आया, भाई वो जो नंबर हमने एंटर किया है ये नंबर वेरिएबल, इसका अगर हम मॉड लें 2 के साथ और अगर तो इक्वल इक्वल टू आएगा 0, तो भाई कह दो कि ये एंटर्ड नंबर इज इवन नंबर। ये हमारी थी फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें हमने खाली इफ ब्लॉक को यूज़ किया था, इफ कंडीशन को। नेक्स्ट साइड में हमने इफ एल्स देखा, ये उसका सिंटेक्स था। और ये एग्जांपल आ गई हमारी इफ एल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें जब हमारी ये इफ की कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, मतलब कि हमारा जो एंटर नंबर था वो इवन नहीं था, तो ऑटोमेटिकली एल्स का पार्ट चला और उसमें हमने आउट कर दिया कि एंटर्ड नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है। और ये आगे भी हमारे रेफरेंसेस जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल। सो ये हमारा एक बेसिक सा लेक्चर था अबाउट इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड रब रखा।